जय शनिदेव भक्तों, 2 से 3 व्यक्ति मेरे पास विशेष बैठे हैं, वो अपना कोई क्वेश्चन रखना चाहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ जी। हम जब पूजा पाठ शुरू करते हैं तो उसमें आसन का महत्व क्या होता है? क्या आसन हम एक ही रखना चाहिए या डिफरेंट, और बैठने की मुद्रा कैसी होनी चाहिए ताकि हम भगवत प्राप्ति कर सकें? देखिए, भगवत प्राप्ति के लिए पहली बात तो किसी आसन की आवश्यकता ही नहीं है। अगर कोई आदमी रुग्ण है, रोगी है और वो लेटा हुआ है, वो लेटे लेटे ही भगवान को भज रहा है, तो भगवान को तो तब भी आना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो पृथ्वी माता है यही हमारी जननी है, इसी को आधार मान के इसी माता से प्रार्थना करके हमें अपना जप, अपना भजन, अपनी पूजा करनी चाहिए। वैसे हमारे शास्त्रों में तो ऊनी कंबल का जिक्र है कि आप अपना एक आसन अलग रखें, वो ऊनी हो, उसका पृथ्वी से जो है तरंग का कोई माध्यम ना हो, यानी कि आप जो जप करते हैं उस तरंग को जो है हमारे पुराणों के अनुकूल उस जप की जो तरंगे हैं, जप की जो शक्ति है, उसको इंद्र देवता ले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने ये कभी देखा नहीं। और कलयुग में चूंकि क्या है कि भगवान का वरदान है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमरनर उतरे पार। आप राह चलते भी, पैदल चलते भी, नंगे चलते भी अगर भगवान का भजन कर रहे हैं, शब्द जो है जप रहे हैं, तो आपको उसकी शक्ति विशिष्टता देखने को आपके शरीर के अंदर मिलेगी। आपने भी देखा है कई बार ये चीजें, आपने हमारे पास आके मंत्र शक्ति को देखा है वो कैसे काम करती है, लोगों के दुखों को, कष्टों को कैसे दूर करती है, ये आपने देख ही लिया जी। तो आप जो है जब मेरे पास आते हैं तो कम से कम इन चीजों के महत्व को नकार दें। दूसरा, शरीर की बात आती है कि आप नहाना चाहिए कि नहीं नहाना चाहिए, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, ये जो शरीर है पंच तत्वों से जो बना है, इसमें जल और पृथ्वी की जो जितनी अधिक मात्रा है वो हमें जो है मलिनता की ही ओर धकेलती है। यानी कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इन 2 तत्वों से हमें और अग्नि तत्व से, तीनों से ज्यादा प्राप्त होते हैं। और इन्हीं तीनों तत्वों से हमें इतने जो है ना अवगुण झेलने पड़ते हैं, कुछ नहीं। अब देखिए, ये जितने भी तत्व हैं ये आपको आपके शरीर में हमेशा रहते हैं। जैसे मेंढक पृथ्वी के अंदर रहता है और खाद्य पदार्थ पाने पे जो है जाग जाता है, जैसे जब उसको जल मिलता है वर्षा का तो वो उभर जाता है, तो इसी तरह ये हमारे शरीर में बार बार उभरते रहते हैं। तो इसलिए केवल जप करना चाहिए। जप करने से जो है मन धीरे धीरे शांत होता है। मन में जितने जन्मों जन्मों के ये चक्र प्रवाह चल रहे हैं और शब्द चल रहे हैं और जन्मों जन्मों के संकल्प विकल्प चल रहे हैं, वो सारे धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। जब से आपको नाद की प्राप्ति होती है, नाद से आपका मन जो है वो शून्य स्तर की ओर जाता रहता है और इससे आपको लाभ होने वाला है, ना कि आपके आसन से लाभ होने वाला है। तो केवल जिव्या को, यानी कि अपनी रसना को विराम दिए बगैर भगवान का नाम उत्तमता से लेना चाहिए। वो नाम कोई भी, ठीक है। सभी देवी देवता एक है, अलग कुछ नहीं है, वो सारे एक ही तत्व से उभरते हैं। अगर हम किसी को ब्रह्म मानते हैं तो वो सारे वहीं से उत्पन्न होते हैं। लेकिन साकार से ही निराकार की महिमा गाई जा सकती है। अगर आपको साकार स्वरूप मिला हुआ है, आत्मा आपका इतना सा है, निराकार है, और उससे आपको एक स्वरूप मिला है साकार, इसी साकार स्वरूप में बैठकर आप निराकार की बातें कर सकते हैं। वरना अगर साकार नहीं है तो निराकार की कोई गणना भी नहीं है, यही फिर उसकी चर्चा करेगा। तो इस तरह से हमें भक्ति करनी चाहिए। भक्ति में विशेष आपकी जो उन्नति है वो अपने आप होती रहती है, आपको किसी से पूछने की भी आवश्यकता नहीं। केवल जप करें, जप करें, जप करें। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव।